हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और जैसे कि क्लास 10th के बारे में अगर देखा जाए, टर्म 2 का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें केमिस्ट्री के दो चैप्टर आ रहे हैं। एक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर 4, और अगला है चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो आज हम पढ़ेंगे कार्बन और कंपाउंड चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं और उनमें क्या क्या पढ़ना है हमको। तो आपको कार्बन एंड कंपाउंड में सिर्फ दो ही तीन चीजें ऐसी हैं जो आपको पढ़नी है, बाकी पूरा का पूरा चैप्टर आपका रिड्यूस हो चुका है। ओके, तो जो चीजें पढ़नी है वो क्या है। अबाउट कार्बन, कि कार्बन क्या है, कहाँ लोकेशन है इसका, कैसे क्या होता है। फिर इसका कोवैलेंट बॉन्डिंग फॉर्मेशन, कैसे कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। उसके बाद को हम होमोलोगस सीरीज पढ़ेंगे। होमोलोगस सीरीज क्या होती है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। उसका वर्साटाइल नेचर कैसा होता है, वर्साटाइल नेचर है क्या ये चीज। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। क्या है हमारा चैप्टर? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन, इट इज मोस्ट एसेंशियल। इट्स सिंबल इज कैपिटल C. its atomic number is 6. Its configuration is 2,4. It has total valence electron 4. What is valence electron? The electrons which are present out in outermost cell, that electrons are called valence electron. ऐसे इलेक्ट्रॉन जो सबसे आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। एंड सबसे बाहरी शेल को हम बोलते हैं वैलेंस सेल। आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड वैलेंस सेल, एंड आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये हम कैसे पता करेंगे? बाय द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे पता चला हमें? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट शेल हमारा सेकेंड सेल है। ओके, सो वैलेंस सेल में कितने, अब यहाँ वैलेंस सेल ये हो गया और वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या हमने लिख दी है 4। सो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? आपको मालूम है कोई भी एलिमेंट अगर कंबाइन होता है तो वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए होता है। ऑक्टेट मींस 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। और इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है? क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं और 4 और चाहिए तभी इसके ऑक्टेट पूरे हो पाएंगे। तो जब इसको 4 चाहिए तो इसकी वैलेंसी भी 4 हो जाएगी। जितने इलेक्ट्रॉन की डोनेटिंग या शेयरिंग या कह लो गेनिंग होती है उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। अगर सोडियम है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसका मतलब उसकी वैलेंसी 1। क्लोरीन है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसका मतलब उसकी भी वैलेंसी 1। मैग्नीशियम है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उसकी भी वैलेंसी 2। ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच पार्टिसिपेट इन द कंबाइनिंग ऑफ एटम, किसी भी एटम के कंबाइन होने के दौरान जितने भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं उतनी संख्या को हम बोलते हैं वैलेंसी। ठीक है। द कैपेबिलिटी ऑफ एटम टू कंबाइनिंग विथ एनी अदर एलिमेंट, समझ में आ रही बात? तो उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। अब यहाँ पे हमने वैलेंसी देख ली कितनी होती है 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4। और इसका अगर लोकेशन मुझे फाइंड आउट करना है, सो हाउ कैन वी फाइंड आउट इट्स लोकेशन? कैसे फाइंड आउट करते हैं? आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर चुके हो। दिस इज द फर्स्ट सेल एंड इट इज द सेकेंड सेल। टोटल सेल्स 2 सेल है, सो इट्स पीरियड इज 2 एंड ग्रुप इज, बिकॉज आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। और हमने इससे पहले भी बता चुके हैं ये बात कि आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें आप 10 प्लस कर दो और आपको यहाँ पे ग्रुप नंबर मिल जाएगा। 4 + 10 = 14। सो ग्रुप नंबर इसके कौन सा हो जाएगा? 14। ओके, तो कार्बन कहां पर है? 14 नंबर ग्रुप और सेकेंड नंबर पीरियड में है। ठीक है, ये इसकी लोकेशन हो गई। अगर हम बात करें तो अर्थ क्रस्ट में ये कहां पाया जाता है? अर्थ क्रस्ट में ये हमारे 0.02%
एंड एटमॉस्फेयर में कितना पाया जाता है? 0.03%। ठीक है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में इतनी क्वांटिटी में पाया जाता है कार्बन, और अर्थ क्रस्ट में इतनी क्वांटिटी में कार्बन पाया जाता है 0.02% में। ओके, सो हमें इस बात को याद रखना है कि कहां पर कितना कार्बन पाया जाता है। अब इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाता है। कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। बॉन्ड टू टाइप के होते हैं, एक होता है आयनिक बॉन्ड और दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड। इन दोनों बॉन्ड में डिफरेंस क्या है और कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है वो हम देखेंगे अभी। क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड एक हो गया हमारा और दूसरा हमारा हो गया आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? बाय डोनेटिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन लिया जाता है या दिया जाता है तो आयनिक बॉन्ड बनता है। और कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कब बनता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो होता क्या है, कार्बन किसी के साथ कंबाइन होता है तो कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन की साझा करता है, उसको शेयर करता है, किसी से न लेता है और न देता है। आपको पता है कि जब कभी भी कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो नेगेटिव आयन बनाता है, और जब कभी किसी को देता है तो पॉजिटिव आयन बनाता है, जिसको हम बोलते हैं, अगर पॉजिटिव आयन बनेगा तो कैसे बनेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बनेगा, और इस आयन को हम बोलते हैं केटायन। क्या बोलते हैं? केटायन। और नेगेटिव आयन कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कोई एटम तो वो नेगेटिव आयन बनाएगा, और इस आयन को बोलते हैं एन आयन। तो जब वो कार्बन ना डोनेट करता है ना गेन करता है, इसका मतलब वो ना केटायन बनाता है और ना ही एनायन बनाता है। तो क्या करता है? वो आयन बनाता ही नहीं है, वो तो मॉलिक्यूल बनाता है। आयन और मॉलिक्यूल दोनों अलग अलग चीजें हैं। आयन कब बनेगा? जब आयनिक कंपाउंड होगा, और मॉलिक्यूल कब बनेगा? जब कोवैलेंट कंपाउंड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम पूछें क्या कार्बन C4+ नहीं बनता, क्या कार्बन C4- नहीं बनता, तो हाँ, मेरा जवाब यही है कि ना कार्बन C4+ बनता है ना कार्बन C4- बनता है। एक्चुअली आयन बनता ही नहीं है, वो तो मॉलिक्यूल बनता हमेशा। ठीक है, और इसीलिए कार्बन जब भी किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड से बनकर के कोई कंपाउंड बनाता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ आयनिक कंपाउंड में ही फ्लो होती है, कोवैलेंट कंपाउंड में फ्लो नहीं होती है। इस बात को याद रखिएगा। ओके, बाकी इसका कोवैलेंट कंपाउंड में क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। जब इलेक्ट्रॉन न लिया गया है न दिया गया है, तो इसीलिए जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो होती है, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी वहीं फ्लो होती है जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, और कोवैलेंट कंपाउंड में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। आयनिक कंपाउंड में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ठीक है।